कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है जिसमें सीईटी के बारे में बात किया गया है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे और इसमें हम सब बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या होगा इसका और ये कब से लागू होगा, इसके बारे में A to Z जानकारी लेंगे। जैसे कि यहाँ से आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि परीक्षा एक, नौकरी अनेक, सबको मिलेगी नौकरी, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो या चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि इसी तरह के और भी खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम सीईटी के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीईटी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो सीईटी का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसके बारे में हमने 2018 से इसके बारे में बात चल रहा था कि इसको आज लाया जाएगा, कल लाया जाएगा और फाइनली जो है आज कल इसका जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये 2021 से पूर्णतः लागू हो जाएगा हमारे इंडिया में। और ये होगा क्या, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा क्या, इसके बारे में देखिए। इससे पहले कुछ हमको जाना पड़ेगा बैक में। तो देखिए अभी तक जितने भी हमारे भारत में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको एक ही चीज़ का सपना था कि पढ़े लिखे, उसके माँ बाप का भी और उसका भी, कि पढ़े लिखे और एक अच्छे संस्कार और सरकारी नौकरी हमको प्राप्त हो जाए। और उसी के लिए जो पढ़ते लिखते हैं और अपना जो है जीवन यापन अच्छा से चलाते हैं। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो रहे थे, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, डिफेंस विभाग का हो, टीचर का हो, उन सारे के लिए पूरे भारत में 20 प्रकार की एजेंसियां काम कर रही थी। जैसे कि एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये जितने भी हैं तो ये टोटल 20 प्रकार की एजेंसी जो है काम कर रही थी। 20 डिफरेंट एजेंसी टू कंडक्ट एग्जाम फॉर गवर्नमेंट जॉब अक्रॉस द इंडिया। हमारे पूरे भारत में 20 एजेंसियाँ थी जो इस प्रकार के काम कर रही थी। अब इस 20 एजेंसियों में बहुत सारे परेशानियाँ होती थी। इस 20 एजेंसियों में अलग अलग फॉर्म निकाले जाते थे, जहाँ पे बच्चे 20 एजेंसी में फॉर्म भरते थे, बच्चे का उतना पैसा खर्च होता था। तो सरकार उन्हीं सारे परेशानियों को दूर करने के लिए जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी की स्थापना की है। और इसके अनुसार ही अब इस 20 एजेंसी को ख़त्म करके पूरे भारत में जो है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी और टेस्ट, इसको लाया है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपको जो है एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्रीलिम्स का, ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस एसएससी के सिलेबस के अनुसार ही रहेगा, ये आप मान के चलिए। इसके बारे में भी हम विस्तृत बात करेंगे। और जैसे आप इस परीक्षा को देते हैं, आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, ठीक है। और इस परीक्षा को देने के बाद आपका मेंस होगा और वहाँ पे मेंस में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, या चाहे रेलवे सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो वहाँ से आपका जो है पता चल जाएगा। और यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं या एक दो साल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी के लिए, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा कि क्या आप अपने इस जानकारी को पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं। तो वो इसीलिए कर दिया गया था कि क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी हमारे देश में है जो गांव से अपना मजदूर उठाते हैं। लेकिन आगे से क्या होगा, इसके चालू हो जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे आपका, तो यदि आप उसको आप वहाँ पे यदि आपका पब्लिक में शेयर है आपका सभी जानकारी, तो आपका स्कोर कार्ड, इसका जो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वहाँ भी शो होगा। और इस प्रकार से वो कंपनी आपको वहीं से जो है रिक्रूटमेंट कर लेगी और आपको वहाँ से भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसी के बारे में चलिए हम विस्तृत बात करेंगे। फाइनली आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ के बारे में बात किया गया है और है क्या। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या थे कि यहाँ पे 20 एजेंसियाँ थी। हो सकता है कि एक साल में 20 एजेंसियाँ निकाल दे और सबके लिए अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग छात्रों को फॉर्म भरना पड़ता था और अलग अलग पैसे। और एक फॉर्म का जो है 450 था, 500 रुपया तक लिया जाता था। तो एक फॉर्म के लिए इतने पैसे जो है सो लगते थे। तो इन सारे चीज़ों से छात्रों को क्या मिलेगी, निजात मिलेगी, छात्र स्वतंत्र हो जाएंगे। अब करना क्या है, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम में एक बार आपका पैसा लगेगा, वहीं से सारे चीज़ हो जाएगा, ठीक है। वहीं से क्या होगा कि वहीं से आप प्री मेंस जहां आपको जाना है वहीं से चूज, ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरना है, एसएससी के लिए अलग फॉर्म भरना है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी वहीं से चुनेगी,
स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है वही स्कोर कार्ड जो है वैलिड होगा, ऐसा बात किया जा रहा है, होगा ही, ऐसी कोई डेफिनेटली जानकारी नहीं होगा। दूसरा बात, अब पैसा किसी को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या लगता था कि बहुत सारे मेरे दोस्त या गरीब बच्चे जो है फॉर्म भी नहीं भर पाते थे, क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगती थी, एक फॉर्म भरते थे तो 19 फॉर्म नहीं भर पाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि एक फॉर्म भरना है और वहाँ से क्या होगा कि हज़ारों एग्ज़ाम, आप वहाँ से हज़ारों जगह आपका जो है डाटा फैल जाएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। दूसरा बात, परीक्षा देने के लिए आप मान के चलिए रेलवे का आप जो है कर्नाटक बोर्ड से भरे हैं, बिहार से कर्नाटक 3000 किलोमीटर है, तो वहाँ आप जाने में आप जो है 5 से 7,000 10,000 रुपया तक आपका खर्च हो जाएगा, रहने जाने आने में भी परेशानी होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा क्या, CET का जो एग्ज़ाम होगा प्रत्येक भारत के प्रत्येक ज़िला में इसका एक सेंटर बनाया जाएगा। जैसे कि मैट्रिक एग्ज़ाम का सेंटर होता है, उसी प्रकार ज़िला में इसका सेंटर बनाया जाएगा और वहाँ पे आपका परीक्षा लिया जाएगा। इससे होगा क्या कि अलग अलग राज्यों में जो जाने का दौरा होता है, भीड़ भाड़ चलता है, मतलब बच्चों को बहुत सारे परेशानियों का मुसीबत करना पड़ता है। जो बच्चे ट्रेन में लटक के जाएंगे वहाँ पे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम क्या देंगे, तो इन सारी चीज़ों से जो है हम लोग को यहाँ पे निजात मिलेगी, हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट कंपनी में भी नियुक्ति इसी के माध्यम से होगा। हमने बताया था कि यदि जिस प्रकार का आपका स्कोरिंग रहेगा वहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी वहीं से आपको जो है रिजर्व कर लेगी। यदि आप SSC का या रेलवे का या कोई भी चीज़ फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि क्या आप अपने इस जानकारी को पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे रहता है यस। बहुत सारे लोग यस करते हैं, तो जैसे आपका स्कोर कार्ड बहुत अच्छा आया तो वहाँ से वो कंपनी भी ध्यान दिए रहेगा, और आपका अच्छा स्कोर कार्ड है तो वहाँ से आपको फाइनली आपके ईमेल पे मैसेज आएगा कि सर आप यहाँ आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं, किसी नाना चाचा काका मामा वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप एक अच्छा जो है सो जॉब प्राप्त कर सकते हैं। किसी को जो है तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे इसकी वैधता कितने साल हुई, इसका वैधता 3 साल। जैसे आप CET का परीक्षा अभी पास करते हैं, ये 2000 मान के चलिए 2021 है, 2021 में आया CET आप पास कर गए तो 2021 रहेगा, 22 रहेगा, 23 रहेगा। इसका 3 साल जो है वैलिडिटी रहेगा। 3 साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में आपका वैलिडिटी रहेगा, और ये प्रत्येक साल में 2 बार अप्लाई होगा। एक साल में 2 बार, अर्थात हो सकता है कि 6 महीने पे इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकले, आप उसको फॉर्म भर दें और इसका वैलिडिटी 3 साल रहेगा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का सारा जानकारी आपका जो है क्लियर हो चुका होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट में निश्चित रूप से पूछिए, हम हर एक सवाल का जवाब देंगे या एक नया वीडियो भी बना देंगे। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम सबके लिए एक ही होगा। पूरे भारत में 103 करोड़ जो बच्चे हैं ये जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके सारे के लिए प्री के एग्ज़ाम एक ही होगा, और मेंस का एग्ज़ाम अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग होगा अपने अपने चॉइस के अनुसार। किसी बच्चे का सपना होगा कि हम इंडियन आर्मी में जाए, किसी का सपना होगा कि हम रेलवे में जाए, किसी का सपना होगा कि हम कहीं दूसरे सेक्टर में जाए। तो यहाँ पे अपने अपने चॉइस के अनुसार आपको जो है मेंस का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सारे बच्चों का एक साथ होगा, वहीं पे आपका स्कोर कार्ड बनेगा और स्कोर कार्ड के हिसाब से आपका जो है आप वहाँ पे अपने फील्ड में आप जो है सो जा सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा प्रत्येक ज़िला में होगा, भारत के प्रत्येक ज़िला में इसका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ तक इसका सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस उम्मीद लगाया जा रहा है कि SSC के सिलेबस के अनुसार होगा, अर्थात इसमें मैथ, GS, रीजनिंग और इंग्लिश का भी निश्चित रूप से भागीदारी होगा। तो निश्चित रूप से आप इसको देखें। और ये था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। यदि कहीं पे किसी तरह का कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से पूछिए। बस कहने का मतलब ये है कि आप यदि एक फॉर्म भरते हैं तो उससे आपको सैकड़ों नौकरी मिल सकती है, और निश्चित रूप से सभी बच्चों को नौकरी मिलेगी। सरकारी नहीं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में भी निश्चित रूप से मिल ही जाएगा, और प्राइवेट कंपनी में भी जो पैसा दिया जाएगा अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5,000 4,000 करके दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो निश्चित रूप से कमेंट करें। धन्यवाद।